नमस्कार। आज के हमारे असाइनमेंट वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मला, हिंदी अध्यापिका, जो आपके साथ शेयर करूंगी। कहानी है बतुकम्मा, जो एक त्योहार के बारे में जानकारी देता है। तो उसी पर आज का हमारा असाइनमेंट वीडियो है, जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करने वाली हूं। पहला प्रश्न है, बतुकम्मा किसका एक सुंदर ढेर होता है? बहुत सारे वस्तुएं एक साथ डाली जाती हैं, उसको कहा जाता है ढेर। सो बतुकम्मा में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बहुत सारी एक साथ डाली जाती हैं? बतुकम्मा किसके ढेर को कहा जाता है? फूलों का। बतुकम्मा क्या है? फूलों का एक बहुत बड़ा सुंदर सा ढेर है। बतुकम्मा कैसे बनाते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि बतुकम्मा एक त्योहार है और उसको कैसे बनाते हैं। बतुकम्मा जो है कैसे बनाया जाता है? एक पीतल की बड़ी थाली पर बड़ी बड़ी पत्तियां बिछाई जाती हैं। ठीक है, एक पीतल की बड़ी थाली पर बड़ी बड़ी पत्तियां बिछाई जाती हैं। फिर उन पर गनुका, कमल, अल्ली, तनगेदी, कतका आदि अलग अलग रंगों के फूलों की पंक्ति से पंक्ति दर सजाते हैं। तो बतुकम्मा क्या होती है कि एक बड़ी सी थाली लेके उसके अंदर तरह तरह के फूल जो है उनको अच्छे तरीके से सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। तो वो पंक्ति दर पंक्ति, एक लाइन के बाद दूसरे फूलों की लाइन, एक लाइन के बाद दूसरे फूलों की लाइन, तो इस तरह अलग अलग रंगों के फूल, अलग अलग तरह के फूल जो है एक साथ थाली में इस तरह सजाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है बतुकम्मा। ओके, तो ये सभी क्या हैं? फूलों के नाम। गनुका, कमल, अल्ली, तंगेदी, कतका, ये सारे क्या हैं? फूलों के नाम। सो हमारा अगला प्रश्न है, बतुकम्मा के फूल नदी में बहाने पर प्रदूषण क्यों नहीं होता? जैसे कि कहा जाता है कि नदी में जो भी बहा दिया जाता है तो उससे पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। लेकिन ऐसी क्या खास बात है कि बतुकम्मा अगर नदी में बहाया जाता है तो नदी पॉल्यूटेड नहीं होती है, प्रदूषण वहां पर नहीं होता है? देखो, बतुकम्मा के प्रयोग किए जाने वाले अधिकतर फूल, अधिकतर मीन ज्यादातर फूल औषधीय गुणों से संपन्न होते हैं। उनके अंदर औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसलिए जब बहुत अधिक मात्रा में उन्हें नदियों में डाल दिया जाता है, तब इनके औषधीय प्रभाव से नदियों का जल जो है शुद्ध हो जाता है। ओके, पानी जो है पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसकी जो है प्रदूषण जो है समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जब भी बतुकम्मा के फूलों को नदी में बहा जाता है तो नदी प्रदूषित होने के बजाय जो है प्रदूषण रहित हो जाती है। औरतें अपने आंगन को किससे लीपते हैं? जैसे कच्चे घर होते हैं, कच्चे आंगन होते हैं, तो औरतें अपने घर को किससे लीपते हैं? ऐसा क्या पदार्थ है जिससे वो लीपते हैं? गाय के गोबर से। गाय के गोबर को पवित्र माना जाता है, तो औरतें जो है घर आंगन को गाय के गोबर से लीपती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। सुकन्या शब्द में से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करके लिखिए। देखो, जैसे कि हमने एक वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में चर्चा की थी, तो यहाँ पे एक शब्द दिया है सुकन्या। सुकन्या में क्या मूल शब्द है और क्या उपसर्ग है? तो यहाँ पे सुकन्या में सु जो है वो उपसर्ग है और कन्या उसका मूल शब्द है। तो कन्या का क्या है? मूल शब्द, और उसका उपसर्ग क्या है? सु। तो दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है वो कहलाता है सुकन्या। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, पारंपरिक शब्द को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पारंपरिक जो है क्या होता है? ट्रेडिशनल को अंग्रेजी हिंदी में जो है पारंपरिक कहा जाता है, और पारंपरिक का अंग्रेजी में अर्थ जो है ट्रेडिशनल होता है। तो ट्रेडिशनल को हिंदी में पारंपरिक और पारंपरिक को अंग्रेजी में ट्रेडिशनल कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
इसे बनाने के बाद क्या करेंगे? देखो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है? इसे बनाने के बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन यहां तक है। उचित विराम शब्द चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। उन्होंने कहा है कि इसमें जो है पंक्चुएशन कहाँ पे लगेगा और कौन सा पंक्चुएशन जो है आप उसमें प्रयोग करेंगे। तो आपके लिए सवाल क्या है, वाक्य क्या है? इसे बनाने के बाद क्या करेंगे। जब हम क्या, कैसे, कब, कहाँ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो जो होते हैं प्रश्न सूचक वाक्य, उसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाएगा, इंटेरोगेटिव मार्क्स। तो ये यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे हिंदी में कहा जाता है प्रश्न सूचक चिन्ह। तो यहाँ पे जब हमने वाक्य लिखा इसे बनाने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको बाकी वाक्य ऐसे ही लिखना है, क्योंकि हमने क्या इस वाक्य के अंदर देखा। तो क्या के कारण जो है हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सवाल पूछा गया है। तो सवाल पूछे जाने पर हमें प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है परिश्रम शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय और उपसर्ग अलग करके लिखिए। देखो ये क्या है? परिश्रम। परिश्रम शब्द जो है उसमें हमें मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है। ओके, उपसर्ग क्या होता है? प्रीफिक्स। सो प्रीफिक्स को हमें इस परिश्रम शब्द में से प्रीफिक्स को निकालना है और मेन वर्ड को निकालना है। तो इसमें मूल शब्द होगा श्रम। श्रम का अर्थ होता है मेहनत, हार्डवर्क, और उपसर्ग इसमें होगा परि। तो इसको जब दोनों को जोड़ेंगे, उपसर्ग और मूल शब्द को, तो नया शब्द क्या बनेगा? परिश्रम। तो इसी के साथ आज का हमारा हिंदी असाइनमेंट वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।